हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, कुछ हिस्ट्री में जाते हैं और समझते हैं कि हिस्ट्री में कैसे फोटो इलेक्ट्रिक ऑब्जर्वेशन को समझा गया था, कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा गया था और समझ करके लोगों को बताया गया था। सबसे पहले किसने किसने कंट्रीब्यूशन दिया था फोटो इलेक्ट्रिक ऑब्जर्वेशंस को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किसने समझा था, किसने डिस्कवर किया था, किसने लोगों को बताया था सबसे पहले, उसे समझिए। हार्ट साहब, हेनरिच हार्ट, है ना। हेनरिच हार्ट साहब जो थे वो 1800, यहाँ देखिए दो ऑब्जर्वेशंस है फोटो इलेक्ट्रिक ऑब्जर्वेशंस के, दो टाइप हैं। पहला टाइप है हार्ट्स ऑब्जर्वेशंस एंड दूसरा है हॉलवैक्स एंड लिनार्ड्स फोटो इलेक्ट्रिक ऑब्जर्वेशंस। दो ऑब्जर्वेशन हुए थे, दो टाइम हुए थे और तीन आदमियों के द्वारा हुआ था। एक बार हर्ट साहब ने किया था और दूसरे बार में हॉलवैक्स एंड लिनार्ड साहब ने किया था। ठीक है, इन दोनों का एक साथ कंबाइंड जो है रिसर्च बताया गया था, डिस्कवरी बताई गई थी। ठीक है, इन्वेंशन किया गया था और इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था, बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होती है, कैसा होता है, इन्होंने बताया था। तो पहले हर्ट साहब ने बताया, फिर हॉलवैक एंड लिनार्ड साहब ने बताया, दोनों ने मिल करके बताया दूसरे बार में। ठीक है, तो हमें पढ़ना है अभी फोटो इलेक्ट्रिक ऑब्जर्वेशंस। Now we are going to study about the photoelectric observations given by Hertz and Hallwacks and Linnards, इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक ऑब्जर्वेशंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय हर्ट्स, हेनरिच हर्ट्स, है ना। क्या कहा उन्होंने वो समझिए। हेनरिक हर्ट्स साहब के द्वारा क्या कहा गया था, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था उसे समझिए। क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया था 1887 में, 1887 में इन 1887 बाय स्पार्क डिस्चार्ज एक एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, उन्होंने क्या किया था 1887 में स्पार्क डिस्चार्ज में क्या ऑब्जर्व किया था, इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो हाई वोल्टेज स्पार्क्स है, जो हाई वोल्टेज के द्वारा जो स्पार्क आती है ना, चमक जो आती है, जो हाई वोल्टेज के द्वारा स्पार्क होती है, वो किसके अक्रॉस, तो डिटेक्टर लूप, जो डिटेक्टर लूप है ना, स्पार्क्स अक्रॉस द डिटेक्टर लूप, है ना, अक्रॉस द डिटेक्टर लूप इनहेंस्ड व्हेन एमिटर प्लेट illuminated by ultraviolet light from an arc lamp। बात को समझिए, उन्होंने क्या कहा था 1887 में, उन्होंने हाई वोल्टेज स्पार्क को ऑब्जर्व किया था। हाई वोल्टेज स्पार्क में इंक्रीमेंट देखा था, उन्होंने बढ़ोतरी देखा था, लाइट में ज्यादा चमक देखा था उन्होंने। जब व्हेन एमिटर प्लेट इल्यूमिनेटेड, जब एमिटर प्लेट के ऊपर क्या किया गया था, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को डाला गया था, प्रोजेक्ट किया गया था, इम्पिंज किया गया था, है ना। व्हेन एमिटर प्लेट इल्यूमिनेटेड बाय, जब उसको इल्यूमिनेट किया गया था, एमिटर प्लेट जिससे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसको क्या कहते हैं, एमिटर प्लेट। एमिटर मतलब ए प्लेट which emits the electrons is called emitter plate। एमिटर प्लेट में उन्होंने क्या देखा, जब अल्ट्रावायलेट लाइट को गिराया था तो उन्होंने देखा कि हाई वोल्टेज स्पार्क जो है बढ़ोतरी हो रही है, उसमें बढ़ोतरी हो रही, जिससे उन्होंने ऑब्जर्व करके सबको बताया। सबको क्या बताया कि एक कुछ पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, वहां से निकल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स वहां से निकल रहे हैं, और जो पार्टिकल्स का निकलना होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, उन्होंने क्लियर कर बता दिया कि जो स्पार्क्स हो रही है, स्पार्क्स में इंक्रीमेंट हो रही है, वो किसके वजह से हो रहा है, तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। क्यों हो रहा है, ओनली ड्यू टू द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, एमिटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो स्पार्क में उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। जब हम अल्ट्रावायलेट लाइट गिराते हैं एमिटर प्लेट पे तब, ठीक है, तो वो अल्ट्रावायलेट लाइट कहां से आ रही है भाई, तो आर्क लैंप से आ रही है। ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया था, एक्सपेरिमेंट किया था, और ये एक्सपेरिमेंट तब हुई थी जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को खोज रहे थे। क्या कर रहे थे, स्पार्क डिस्चार्ज से उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को खोज रहे थे। खोजते खोजते उनको यही पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, एमिटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। ठीक है, और बाद में उसे बताया गया कि उसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को उन्होंने बताया, सबसे पहले इन्होंने बताया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इन्होंने बताया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को
समझते हैं अच्छे से, बेसिक चीजें हम समझेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली कैसे होता है, कब होता है, कहाँ होता है, बेसिक कहानी समझिए। तो कहानी ये है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा जब एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी मेटेलिक सरफेस में। दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ओनली वैलिड फॉर द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स टू ए मेटेलिक सरफेस। किसी भी मेटेलिक सरफेस में, किसी भी मेटल में जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो सबसे कम अट्रैक्टेड होते हैं न्यूक्लियस से, उन्हें ही हटाया जाता है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं, ना कि 100% फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होते। ठीक है, इस बात को भी समझिएगा। 100% कंप्लीटली फ्री इलेक्ट्रॉन्स के वजह से, ठीक है, 100% कंप्लीटली फ्री इलेक्ट्रॉन है, उस पर अगर हम फोटोन गिराते हैं, बाद में हम लोग पढ़ेंगे फोटोन की कॉन्सेप्ट, लाइट की कॉन्सेप्ट। तो अगर कंप्लीटली फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोटोन गिराते हैं या लाइट गिराएंगे, तो होगा ये कि उससे एक इफेक्ट निकलेगा जिसको हम कॉम्पटाउन इफेक्ट कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? कॉम्पटाउन इफेक्ट, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये हमारे सिलेबस से बाहर की चीज है, इसीलिए हम लोग नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे। लेकिन इस कॉम्पटाउन इफेक्ट में 1000 क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इन्वॉल्व होती है, 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इन्वॉल्व होती है। लेकिन इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5, 10, 11, 12, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन्वॉल्व होते हैं, और उसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद रखिएगा कि लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। जो भी किसी मेटेलिक सरफेस में जो भी इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड टू द मेटेलिक सरफेस हैं, उन्हीं के ऊपर फोटोन्स गिरेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट होंगे, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाएगा। इस बात को समझो। ठीक है, लेकिन 100% फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो क्या होगा, अगर उसके ऊपर हम इलेक्ट्रॉन्स को उसके ऊपर अगर लाइट गिराते हैं तो फिर क्या होगा, वो कॉम्पटाउन इफेक्ट कहलाएगा। उसके लिए हमें 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी चाहिए। ठीक है, ये हमें पढ़ना भी नहीं है। और ऐसे ऐसे इफेक्ट में जो होती है एनर्जी पूरा 100 का 100%, फोटोन की 100% एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स में नहीं जा पाती है। आई बात समझ में? तो इतना सारा चीज मैंने आपको बता दिया, और भी मैं आपको चीज बताता हूं, समझिएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक्चुअली क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में शॉर्ट में आपको बता देना चाहता हूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होती है। एनर्जी कन्वर्जन जो हो रही है इसमें एक्चुअली क्या हो रही है, लाइट से इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, लाइट एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। लेकिन जो बल्ब आते हैं, एलईडी बल्ब हो, सीएफएल बल्ब हो या फिलामेंट बल्ब हो, जितने सारे बल्ब हैं, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है, थोड़ा सा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो हीट एनर्जी को हम लोग अवॉइड कर देते हैं, सोचते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूरा का पूरा क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। कहां पर? जब हम बल्ब का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल बल्ब में एलईडी बल्ब आ रहा है, सीएफएल बल्ब है, फिलामेंट बल्ब है, उन सब में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एनर्जी कंजर्वेशन लगाया जा रहा है, और उस एनर्जी कंजर्वेशन के मदद से, सिद्धांत की मदद से लाइट को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। ठीक है, तो इन्वर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि जब पेयर प्रोडक्शन होती है ना, जब पेयर प्रोडक्शन होता है, जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर इफेक्ट्स में, है ना, तो उसमें क्या होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसमें। ठीक है, जो हमें अभी नहीं पढ़ना, पेयर प्रोडक्शन वाली बात भी अभी हमें क्या करनी है, नहीं पढ़नी। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये इन्वर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है उसे समझिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता था, आप सब जानते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे।
क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे। कहां से, मेटेलिक सरफेस से। मेटेलिक सरफेस से क्या निकलता था भाई, इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे, एजेक्ट होते थे। इलेक्ट्रॉन्स वर एजेक्टेड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन इसका ठीक उल्टा अगर हम पढ़ना चाहें तो उसे हम बोलेंगे इनवर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो इनवर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्या होता है वो समझिए। तो पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझिए। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट क्या है, ए लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विजिबल लाइट है, अल्ट्रावायलेट लाइट है, ब्लू लाइट है, ग्रीन लाइट है, येलो लाइट है, जो भी लाइट है वो सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ये सब हम लोग जानते हैं, अच्छी तरह से जान चुके हैं। इस प्रीवियस वाले वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं, जान चुके हैं कि जितने भी लाइट के फॉर्म हैं वो सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वजह से इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट होते हैं किसी भी एमिटर प्लेट से, किसी भी मेटल सरफेस से। इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। लेकिन क्या इसका उल्टा करें, क्या इसका उल्टा करें कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक किया तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगे? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसका इनवर्स, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उल्टा भी हो सकता है, इनवर्स भी हो सकता है। वो कब होता है उसे समझिए। वो एक्सरे के प्रोडक्शन में होती है। जब हम एक्सरे को प्रोड्यूस करते हैं ना, तो किसी मेटेलिक टारगेट पे हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, उसके ऊपर में बाउंड करवाते हैं, ठीक है। उसके ऊपर क्या करते हैं, धकेलते हैं, उसको मारते हैं, उसके ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं। और जब स्ट्राइक करते हैं तो मेटेलिक टारगेट में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिटार्ड हो जाते हैं। रिटार्ड होने से उससे क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं, जिसे हम एक्सरे कहते हैं। और एक्सरे मशीन भी होता है और मेडिकल फील्ड में उसका इस्तेमाल भी होता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं इनवर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जिससे क्या निकलता है, जिससे क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन से, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से क्या निकल रहा है भाई, एक्सरे निकल रहा है। क्या निकल रहा है, एक्सरेज निकल रहे हैं, ठीक है। मतलब इस प्रोसेस में हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकाला। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज करके हम मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं। इस बात को समझिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, कुछ और चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें पढ़ना है, फोटो वोल्टाइक इफेक्ट भी नहीं पढ़नी है। क्या नहीं पढ़नी है, फोटो वोल्टाइक इफेक्ट भी हमें नहीं पढ़नी है, ओके। तो अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो वोल्टाइक इफेक्ट हमें नहीं पढ़नी है तो चलिए बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़नी। तो अब चलिए यहाँ पे मान लेते हैं ये एक मेटेलिक सरफेस है। ये क्या मान लेते हैं कि ये एक मेटल का सरफेस, ये क्या है, मेटेलिक सरफेस है, ठीक है। और ये जो मेटेलिक सरफेस है वो फ्री है। फ्री मतलब इसके साथ कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं, फ्री है। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके अंदर में, इस मेटेलिक सरफेस के अंदर में बहुत सारे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके अंदर में, इस मेटेलिक सरफेस के अंदर में बहुत सारे क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट इसके ऊपर गिराते हैं तो क्या होता है, लाइट इसके ऊपर गिराने के वजह से क्या होगा, फिर इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट होंगे। आपने फोटोन गिराया तो इलेक्ट्रॉन्स और फोटोन दोनों निकले, तो क्या होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इससे बाहर निकलते हैं। इससे क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, ठीक है। इससे क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। कौन भाई, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये बाहर निकलते हैं। तो फोटोन का एक्चुअली कुछ चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स का निगेटिवली चार्ज होते हैं। तो पहले ये क्या था, न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन्स इससे एजेक्ट हुआ तो ये बन गया क्या, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। अब जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज ये एक्वायर करता जाएगा, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन्स इससे निकलेंगे उतना ही क्या होगा, इसके अंदर में पॉजिटिव वोल्टेज बनता चला जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव वोल्टेज बनता चला जाएगा। जितना हम इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे उतना ही इसके अंदर में क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके ऊपर एक वोल्टेज एस्टैब्लिश होगी, ठीक है। वोल्टेज एस्टैब्लिश हो जाएगी। और ये वोल्टेज अब क्या करेगा, अगर कोई लाइट गिर भी रही है इसके ऊपर में तो वो उसे इजेक्ट नहीं होने देगा, ठीक है। और ये लाइट अगर गिर रही है तो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स को भी इजेक्ट नहीं होने देगा। जो सबसे ज्यादा हाईली एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उसको भी इजेक्ट नहीं होने देगा।
तो उसको एजेक्ट नहीं होने देने का एक कंडीशन ये है कि ये मेटल या मेटेलिक सरफेस कितना पोटेंशियल एक्वायर करके रखा हुआ है कि निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स को भी नहीं निकलने देगा। मतलब अगर आप लाइट की कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ाओ, वो क्या करेगा, ये सरफेस कितना इतना पोटेंशियल गेन कर चुका रहेगा, इतना पोटेंशियल इसके अंदर आ चुकी रहेगी, जिसके वजह से अब सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं निकल सकते। ठीक है, तो वो एक सबसे ज्यादा हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को हम इतना एनर्जी दे देते हैं, और वो जो होता है वो कितने के बराबर होगा, तो वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्स। इतनी काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन की, मैक्सिमम एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन को भी ये सरफेस अब नहीं निकलने दे रहा है, नहीं निकलने दे रहा है अपने सरफेस से। ठीक है, और नहीं निकलने दे रहा है, उसके पीछे एक ही वजह है कि अब ये मेटेलिक सरफेस, ये फ्री मेटल सरफेस, अब ये जो फ्री मेटल है ना, ये फ्री मेटेलिक सरफेस जो है, ये पोटेंशियल एक्वायर कर लिया है भी, है ना, वो इतना है कि एक जो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है उसको भी नहीं निकलने दे रहा है। ठीक है, तो नहीं निकलने देगा, मतलब समझिए वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीटली खत्म हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? तो इन सब चीजों से हम लोग और भी चीजें पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग लिनार्ड हॉलेक्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, लिनार्ड हॉलेक एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ेंगे। ओके,